जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और उस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं ज्येष्ठी पूर्णिमा, जिसका बहुत बड़ा महात्म्य है, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। पहले तो हम ये देख लें ये कब है ज्येष्ठ की पूर्णिमा, और उसके तत्पश्चात में फिर हम इसके व्रत कथा की भी जिक्र आपसे करेंगे। 2-3 वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर और ये आपके पास तक पहुँचेगी। तो सबसे पहले तो ज्येष्ठ की पूर्णिमा कब है ये आप जरूर सुन लीजिएगा। ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है, जिसमें ज्येष्ठ महीना अपने आप में पूरा होता है और अगला महीना चालू होता है, तो शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी चल के आती है। इसमें विशेष रूप से भगवान चंद्रमा की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें श्वेत चीज़ों का दान करने का भारी महात्म्य है। इस पूर्णिमा में भगवान महादेव के ऊपर 1 लाख चावल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। इस पूर्णिमा में केले की पूजा और केले का फल खाने की बहुत बड़ी महिमा है। इस पूर्णिमा में परिवार में 2 चीज़ों की सब्जी किसी को न खिलाया जाए, उसका भी बहुत बड़ा महात्म्य है। एक है बैगन और एक है करेला। पूर्णिमा के दिन भले ही आप व्रत नहीं करते हैं, जैसे कभी परिवार में एकादशी के दिन बैगन नहीं बनाया जाता, उसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन करेला भी नहीं बनाया जाता। ध्यान रखिएगा इस बात का। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है और इसी में से हम ये कुछ अद्भुत चर्चा आपके बीच में करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह पूर्णिमा है कब की। यह पूर्णमासी व्रत की जो पूर्णिमा है, देखो अपने देश में वट सावित्री 2 तिथियों में मनाई जाती है। अपने उत्तर भारत में अमावस्या के समय पर मनाई जाती है, जो आधे जेठ में आती है अमावस्या, और उधर दक्षिण भारत में यही तिथि लोग पूर्णिमा के समय पर वट सावित्री का व्रत त्यौहार यह मनाते हैं। यदि आपने वट सावित्री का व्रत किया है तो आपके लिए पूर्णिमा 11 तारीख को है, और जो हर पूर्णमासी का व्रत करते हैं उनके लिए पूर्णिमा 10 तारीख को है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूर्णिमा जो व्रत की जो पूर्णिमा है जो 10 तारीख को है, और सुहाग के लिए जो वट की पूजा होती है, फेरी लगाई जाती है, प्रदक्षिणा की जाती है, उसमें उदिता तिथि चाहिए। इसलिए उदिता तिथि है पूर्णिमा, वो 11 तारीख को है। और यह पूर्णिमा की जो तिथि है वो 10 तारीख को दोपहर में आरंभ हो रही है, 11:30 बजे आरंभ हो रही है, और दूसरे दिन 11 तारीख को दोपहर को 1:15 बजे तक, लगभग 1:15 बजे तक तो यह है तिथि है। इसलिए एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप वट सावित्री का व्रत किए हैं, कर रहे हैं, तो आपको यह पूर्णिमा 11 तारीख को ही करनी चाहिए। जिन माताओं ने, बहनों ने अमावस्या को व्रत कर लिया है, आधे जेठ अमावस्या को जो व्रत कर लिया है आपने, तो आपको यह पूर्णिमा का जो व्रत है वो 10 तारीख को ही करना है। जो नई पूर्णिमा आरंभ कर रहे हैं उनके लिए पूर्णिमा का व्रत 10 तारीख से उन्हें करना है, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब आप स्टार्ट करते हैं पूर्णिमा, तो चंद्रमा है वो पूर्णिमा में उदित होना चाहिए। यदि आप 11 तारीख को आप अपने व्रत आरंभ कर रहे हैं पूर्णिमा के, तो रात्रि के समय में, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि उस समय पूर्णमासी नहीं है। इसलिए चंद्रमा का पूर्णिमा में उदित होना कोई मतलब ही नहीं होता। कोई भी जब भी आप पूर्णिमा का व्रत आरंभ करते हैं, इतना ध्यान रखना कि पूर्णिमा में ही चंद्रमा का उदित होना जरूरी है। जब रात्रिकालीन में पूर्णिमा पड़े तब से ही आप व्रत की पूर्णिमा आप आरंभ कीजिए। तो इस वीडियो में तो हमने आपको एक टाइमिंग्स बताया, मुहूर्त बताया, क्या चीज़ ना खाएं, भगवान महादेव के ऊपर 1 लाख चावल चढ़ाने की कितनी बड़ी महिमा है, नदियों में दूध चढ़ाकर उनकी पूजा करना उसका कितना बड़ा महात्म्य है, रात्रि को चंद्रमा को दूध और जल मिला करके अर्घ देने की महिमा, घर में खुशियां बढ़ेंगी। और पूर्णिमा का व्रत कभी भी नारी को वैधव्य नहीं होने देता, इसलिए 32 पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा। आइए अगली वीडियो में हम आपको 32 पूर्णिमा की चर्चा कर रहे हैं कि जो आप 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं इसकी कितनी बड़ी महिमा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को एक कथा सुनाई, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए हम अगली वीडियो में आपको जोड़ते हैं और इस कथा को जरूर सुनिए। धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना, इसमें पूरे टाइमिंग्स, पूरा मुहूर्त बताया गया, ये लोगों के पास तक भेजिए और अगली वीडियो में पूर्णिमा व्रत कथा सुनिए।